पंचकुला, जहां हरियाणा में टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ। और जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तरीके से हम लोगों ने डायग्नोस्टिक को स्केलिंग अप कर दिया, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक नैट को हम लेकर के आ गए। मुझे याद है 2014 से 18 के बीच में जब हम नैट की बात करते थे तो उस समय लोग बोलते थे थूक जांच कराओ, थूक जांच कराओ। तो हम लोगों ने नैट इंट्रोड्यूस किया और उसके माध्यम से बहुत सरलता से हम टीबी को डिटेक्ट करने लगे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 में 120 लेबोरेटरीज थी और आज 2024 में 8,293 लेबोरेटरीज हैं। ये भारत का बढ़ता हुआ स्केल बना। उसी तरीके से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया डेली रेजिमेन ऑफ ड्रग्स सेंसिटिव टीबी। डेली रेजिमेन को शुरू किया। टीबी का पेशेंट थक जाता था डॉट प्रोग्राम में हफ्ते भर जाना, हफ्ते भर के लिए हफ्ते में एक दिन जाना, जाकर के उसके सामने एक साथ 10 गोलियां अपने शरीर में डालना, और कई बार वो छोड़ भी देता था। लेकिन अब डेली रेजिमेन और इसके साथ साथ हम लोगों ने नए रेजिमेन को अब जो उपयोग किया, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई, वो बहुत शॉर्टर है और इसके साथ साथ इंजेक्शन फ्री हम लोगों ने ट्रीटमेंट को शुरू किया, जिसमें हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ गई और रेजिस्टेंट टीबी के रेजिमेन को भी हम लोगों ने बढ़ाया और हम अपने ट्रीटमेंट को सक्सेस रेट को 87% तक ले गए हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एविडेंस बेस्ड, तो मैं एविडेंस बेस्ड आपको कह रहा हूं कि एविडेंस से हम अपने टीबी के निदान को 87% तक ले गए। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा एरिया रहा निक्षय पोषण योजना का। कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम सोचते थे हमने दवा दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में कहा नहीं, हमको पोषण जोड़ना है, हमको इसमें अपने आप को उसको हेल्दी रखना है। टीबी रेजिस्टेंट टीबी कैसे बनता है, तो उसके लिए हमको कोई व्यवस्था होनी चाहिए और इसलिए निक्षय पोषण 2018 में जुड़ा और न्यूट्रिशन सपोर्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देना शुरू हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। और आज जो आंकड़े हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रख रहे थे, मैं बताना चाहूंगा कि देश भर में हम लोगों ने 3,338 करोड़ रुपए 1,17,00,000 टीबी पेशेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचाया है। 1,17,00,000 पेशेंट्स को। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी भूमिका अदा हुई। क्या होता था कि हमारा जो मजदूर भाई है, लेबर भाई है, दिहाड़ीदार है, दिन रात काम करता है, उसको अगर टीबी हो जाता था तो वह नजदीक के किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता था। उसको कहां अस्पताल की लंबी लाइन में खड़ा होने का मौका मिले, क्योंकि उन दिनों लंबी लाइन लगती थी। अब तो हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कर दिया था कि उस किसी को खड़ा ना होना पड़े, तुरंत उसका इलाज हो जाए, लेकिन उस समय खड़ा होना पड़ता था। तो वो क्या करता था, प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाता था और प्राइवेट डॉक्टर उसको दवा लिख देता था। 4 दिन में 5 दिन में वो ठीक हो जाता था और फिर उसके बाद वो अपने काम में चला जाता था और दवाई छोड़ देता था, क्योंकि इसके पास ना सामर्थ्य था और न ही डॉक्टर ये डिक्लेयर करता था कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है। यही नीतिगत फैसले ने तय किया कि प्राइवेट डॉक्टर को भी टीबी का पेशेंट आएगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि यह टीबी पेशेंट है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह देखने में छोटा फैसला लगेगा, लेकिन यह बहुत क्रांतिकारी और बहुत दूरगामी फैसला है, क्योंकि और इसके चलते नोटिफिकेशन और हमारे प्राइवेट सेक्टर में 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना, यानी 8 गुना पेशेंट ऐसे थे जो 4 दिन दवाई खा करके दिहाड़ीदार मजदूर बेचारा फिर से काम में चला जाता था और काम में जुट जाता था और फिर वह रेजिस्टेंट टीबी का वो पेशेंट बन जाता था। तो उससे बचने का भी काम ये नीतियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये सारी नीतियों में परिवर्तन लाया और आर्थिक सहायता दी। ये निक्षय पोषण, दिस इज नॉट ओनली ए पॉलिसी डिसीजन, दिस इज ए कमिटमेंट एंड ए फाइनेंशियल कमिटमेंट for the people in the area of health and to eradicate and eliminate tuberculosis। इस बात को हमको समझना चाहिए।
और इसीलिए इसके आगे एक और योजना जिसके बारे में अभी हम लोगों ने हमारे विभिन्न संस्थाओं को हम लोगों ने आज प्रोत्साहित किया, उनको हम लोगों ने निक्षय मित्र बनाया। निक्षय मित्र हैंड होल्डिंग है और निक्षय मित्र सिर्फ पोषण के आहार दे देना ही नहीं है, ये उनका इमोशनल क्वोशंट को ताकत देना भी है, उनको भावनात्मक तरीके से उनको जोड़ने का भी है। और वो भावनात्मक तरीके से जोड़ने का काम और टीबी को पेशेंट्स को सपोर्ट करने का, मेंटली सपोर्ट करने का प्रोग्राम इस तरीके से करने को, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहाँ आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर निक्षय पोषण का जो अमाउंट था वो दुगना कर दिया। पहले 500 रुपये महीने का था, अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया, ताकि कोई भी टीबी पेशेंट आहार के कारण कहीं फिर से उसके अंतर्गत ना आ जाए। और उसी तरीके से जो इंट्रोडक्शन ऑफ बी पाल एम को किया, जो शॉर्टर और मोर एफिकेस ट्रीटमेंट है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी के साथ साथ निक्षय ट्रीटमेंट को भी हमने इसको एक्सपैंड किया है और जो हमारे एनर्जी बूस्टर हैं उसको भी हमने टीबी पेशेंट्स को नरिशमेंट के लिए जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, उसकी चर्चा थोड़ी पहले हुई है, कि हमारे यहाँ टीबी का डिक्लाइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वह 2015 में 8.3% था, वो अब भारत में 17.7% हो गया है, यानी 18% हो गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और दुनिया ने भी इस बात को सराहा है कि भारत का टीबी डिक्लाइन जो है वो डबल हुआ है और ये दुनिया के रेशियो से कहीं अधिक है। इस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसमें एक बात और जोड़ी गई है और वो ये जोड़ी गई है कि लगभग 21.4% हमारा टीबी डेथ्स में भी डिक्लाइन हुआ है, यानी टीबी से होने वाली मौत वह भी हमारी 21% डिक्लाइन हुआ है। इसको हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये पिछले 10 वर्षों में ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट के कारण इस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा के साथ हमने, भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जोड़ने का प्रयास किया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाया है। 2014 में टर्शरी हेल्थ केयर में सिर्फ 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होते थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं और हरियाणा में भी रेवाड़ी में नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। हमारे हरियाणा में उस समय 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज है और सैनी साहब ने आगे संकल्प लिया है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। सैनी साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में आगे बढ़िए और यह जो मेडिकल कॉलेज बने हैं वो इसमें 150% का इजाफा हुआ है। उसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट सीट्स 2014 में 650 डॉक्टर आप साल भर में पैदा करते थे, आज आप 2185 डॉक्टर हर साल हरियाणा में आ रहे हैं और बन रहे हैं। वो भी हमको 236% का इंक्रीज है। पीजी सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट सीटें 243 थी, आज 889, लगभग 900 सीटें आपकी पीजी में हुई हैं। 265% इसमें भी इजाफा है। अभी मैं बाहर आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आयुष्मान भारत को देख रहा था, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने 1,22,00,000 आपने आयुष्मान के कार्ड बनाए हैं और आयुष्मान के साथ आपने जोड़ा है और उसमें से लगभग 18,50,000 हॉस्पिटल एडमिशन्स आपने आयुष्मान भारत के तहत, यानी गरीब लोगों का आपने इलाज किया है और 2,700 करोड़ रुपए की आपने गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मित्रों, एक आपको बहुत क्रांतिकारी फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने किया है,
जिससे आप सब लोग, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जुड़े, वो है आयुष्मान भारत का व्यय वंदन कार्यक्रम। और इसमें हम लोगों ने ये तय किया है, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, महिला या पुरुष, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी उम्र का 70 से ऊपर, और किसी भी आमदनी का, गरीब हो या अमीर, सबको जिंदगी, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेता तब तक उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा और उसकी जिंदगी भर इलाज चलेगा। इस बात की व्यवस्था की गई है। यहां इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना छोड़ देते, और हम 70 साल से बाद जिंदगी उसको हम हेल्थ कवरेज देने का काम कर रहे हैं। यह भारत के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं हरियाणा सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने लगभग 70,000 के आसपास ये कार्ड, व्ययवंदन कार्ड आपने क्रिएट कर दिए हैं। एंटीनेटल चेकअप आपका 63% से बढ़कर के 85% हो गया है, और इसलिए आपने मातृ सुरक्षा और नवजात शिशु की सुरक्षा, उसके लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स 80% से बढ़कर के 94% हो गया है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपका जो 36 प्रति 1000 लाइव बर्थ था, वो आज घट करके 28 हो गया है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी आपका जो 40 था 2014 में पर 1000 लाइव बर्थ, वो 33 हो गया है। और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज आपने 79% से बढ़ा करके, एक लंबी छलांग लगा करके आपने 92% तक पहुंचा दी है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज का ये जो टीबी मुक्त अभियान के तहत ये जो 100 दिन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जन भागीदारी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर दिया है, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसलिए मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों से कहूंगा, आप अपने मेंबर पार्लियामेंट, आप अपने एमएलए, आप अपने जिला परिषद के सदस्य, आप अपने बीडीसी के सदस्य, आप अपने जिला प्रदेश परिषद का अध्यक्ष, आप अपने बीडीसी का चेयरमैन, आप पंचायत के प्रधान, वार्ड मेंबर, सबको इसके साथ जोड़िए। और मैं कहता हूं, 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसमें जन भागीदारी बढ़ाइए। ये जो, और मैं सभी लोगों से, एमपीज के साथ एक अलग वर्कशॉप की जाएगी, एमएलएस के साथ एक अलग वर्कशॉप की जाएगी। मैं मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, आप जहां जाएं, आप जरूर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पता करें ट्यूबरक्लोसिस मुक्त अभियान कैसा चल रहा है। आप जरूर पीएचसी में जाकर के पता करें। ये आपका पीएचसी है, ये आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, टीबी मुक्त भारत, एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए हमारे जो नेतृत्व है उसको साथ में जोड़ना जरूरी है। उसी तरीके से कॉरपोरेट्स को जोड़ना जरूरी है, इंडस्ट्रीज को जोड़ना जरूरी है, स्वयं सहायता समूह को जोड़ना बहुत जरूरी है, हमारी बहनें, उनको जोड़ना जरूरी है। उसी तरीके से माय भारत के वॉलंटियर्स को जोड़ना जरूरी है, एनएसएस को जोड़ना जरूरी है, एनसीसी को जोड़ना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी लोग, इन सभी लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें। इन 100 दिनों के अंदर इनको टारगेट दें, इनको काम दें, और इस ऐतिहासिक टीबी मुक्त भारत के 100 दिनों के एलिमिनेशन के कार्यक्रम में आप अपना पूरा योगदान करें, ऐसा मैं आपसे अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग और देश भर के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, हमारे मिनिस्टर्स, वो सब लोग पूरी गतिशीलता के साथ इस कार्यक्रम को अपनाएंगे और मोदी जी के सपने को पूरा करेंगे, और एक स्वस्थ भारत बनाने में टीबी मुक्त भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरे एक समय था कि हमारे पास दवाई नहीं थी, और एक समय है कि हम सब तरीके से सुसज्जित हैं,
लैस है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि कोई भी टीबी पेशेंट छूट ना जाए और किसी और को अन्यथा टीबी लग ना जाए। इसके लिए हमको पूरी योजना के साथ काम करना है। आप पूरी ताकत से लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। तो ऐसे में आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे। उन्होंने 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही टीबी से जूझ रहे मरीजों को हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और शपथ लेंगे। आपके पास शायद कागज दिया गया होगा। शपथ जरा जोर से बोलिएगा, वो आपके कमिटमेंट को बताएगा। मैं अपने राज्य में टीबी का उन्मूलन करने और अपने राज्य के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूं। मैं टीबी से प्रभावित लोगों को और उनके परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकें। मैं सत्यनिष्ठा से प्रण लेता हूं कि टीबी के उपचार को और भी सुलभ कराने के लिए अपने राज्य के सरकारी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगा। मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगा, जो मेरे राज्य को टीबी मुक्त भारत बनाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।